अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी के आप जैसे देख रहे हैं मेरे हाथ में है चुनरी का ड्रेस और ढोलक पे जाने लगी थी, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मैंने चुनरी के ड्रेस को कैसे बनवाया है। और इसको पहनते हैं, पहन के भी देखेंगे कि कैसा लगता है। अच्छा, पहले मैं ज़रा आप लोगों को इसकी डिटेलिंग्स दे देती हूँ। ये इसके ऊपर मैंने नेक लाइन लगवाई है, ठीक है। मैंने कहा सिल्वर के साथ थोड़ा जाते हैं, गोल्ड गोल्ड बहुत हो गया। और इसके स्लीव्स के ऊपर मैंने उसी तरह की जो है वो लेस लेके लगवाई है, ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो। और इसकी लेंथ थोड़ी सी ना थी कम, क्योंकि आजकल बहुत लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं। नॉर्मल हम नहीं है, या तो हम बहुत छोटी कमीज़ों पे आ जाते हैं या हम बहुत लंबी। तो ये इसकी भी मुझे लग रहा था। मैं ज़रा दूर से जाके दिखाती हूँ कि शर्ट की लेंथ जो है ना वो कम है, तो फिर मैंने इसको फुल लॉन्ग करवाया है। इसके नीचे ये वाला पैच लेके लगवाया है, उसी वाली पैच शॉप से लिया है मैंने, सिल्वर कलर में। ये देखिए एक्सटेंड करके लगा है और लगा एप्लिक से है, फील नहीं हो रहा, जोड़ नहीं आपको नज़र आएगा। एप्लिक के साथ लगवाया है, नीटनेस आती है, इसीलिए मैं जो है ना काम को एप्लिक के साथ करवाती हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको सिलाई के साथ लगवा दूँ तो वो फिर नीटनेस नहीं आनी। और ये देखो इस तरीके से ये बैक साइड है और ये फ्रंट है। और इसकी जो लाइनिंग है उसको भी मैंने 2 टोन में ही डाई करवाया हुआ है। ऊपर से ब्लू है, नीचे से ग्रे है, ताकि दोनों कलर्स जो है ना वो उसको इन्हांस कर सकें। अगर मैं सारी ब्लू कर देती तो ये ग्रे डल हो जाना था, ग्रे कर देती तो ब्लू डल हो जाना था। तो जितने भी 2 टोन के ड्रेसेस बनते हैं ना उनकी मैं लाइनिंग भी 2 टोन में ही डाई करवाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा, ये मैंने वैसे ही बनवाया था ये अपने लिए। तो मैंने कहा चलो आज मैं ढोलक पे पहन लेती हूँ। अगर मैं ढोलक के पर्सपेक्टिव से बनवाती तो फिर मुझे था कि मैं इसके ऊपर जो है ना इसके दुपट्टे पे भी कुछ करवाती। इसके दुपट्टे को मैंने खाली ये शमोज की लाइनिंग फ्यूजिंग से फिनिश करवाया है। अदरवाइज मैं इसके दुपट्टे पे भी कुछ सिल्वर ऐड करवाती, थोड़ा ब्लिंगी ब्लिंगी लुक देने के लिए। लेकिन मैंने ये ढोलक के पर्सपेक्टिव से बनवाया नहीं था, ये मैंने वैसे ही बनवाया था। तो आज चूँकि अचानक से हमारा प्लान बना है तो मैंने कहा चलो मैं आज इसको पहन लेती हूँ। और क्योंकि बाकी फंक्शंस के तो ड्रेसेस बन गए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ज्वेलरी को मैं क्या पेयर करने लगी हूँ मैं ज़रा वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ज़रा दोबारा से इसको हैंग पे लगाते हैं ताकि मैं इसके साथ आपको ज्वेलरी जो पहनने लगी हूँ वो कॉम्प्लीमेंट करके दिखा सकूँ। कहाँ गए हैं, ये आ गया, ठीक है। ये नेक लाइन मैंने उधर से बिस्मिल्लाह लेस शॉप से ये ली है और आप लोग भी उनसे बाय कर सकते हो। मज़े की नेक लाइन है। इसके ऊपर ये देखो इस तरीके से सारा पर्ल वर्क हुआ हुआ है। और इसके साथ ये कल के व्लॉग में जो मैंने आपको दिखाई है ना बैंगल्स, ये वाली जो मैंने लिबर्टी से ली थी, ये मेरे 2000 की ली थी, ये वाली मैं इसके साथ ये बैंगल्स पहनूंगी। उसके अलावा मैं इसके साथ ये वाले इयर रिंग्स कॉम्बो करूँगी, ठीक है। ये वाले इयर रिंग्स, ये वाले, ये भी मैंने लिबर्टी से ही लिए थे, मेरे ख्याल से 450 रुपीज़ के, बड़े सस्ते से मिल गए थे, बड़े अच्छे थे। ये वाले पेयर करूँगी। उसके साथ मैंने ये एक रिंग ली थी जब मैं उधर शालम मार्केट गई थी, तो ये जीनत वालों से ये पहनती हूँ। नेक लाइन में मेरे पास है एक, ये है टर्किश चांदी का सेट है, मामा उम्रे से लेकर आई थी। मेरे ये पूरा सेट है। दिल तो मेरा चाह रहा है मैं इयरिंग्स भी इसी के पहन लूँ, पहन के मैं देखती हूँ कि कैसे लगते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं थोड़े से बड़े में जाऊँगी। इसकी ब्रेसलेट भी है और इसकी रिंग भी है, तो ये चांदी का सेट मैं इसके साथ जो है वो पेयर करती हूँ। जूते मुझे कल मिले ही नहीं है, मैंने इतने ढूंढे हैं लिबर्टी मार्केट में सिल्वर कलर के जूते, बहुत फजूल जूते आए हुए थे। तो मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, उससे बेहतर है कि मैं अपना कोई जो है ना पहले वाला जूता पहन लूँ, ये वाले मैं नहीं लेने वाली। तो इसके साथ इसको पहनते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा लगता है। और आपने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि चुनरी का ये ड्रेस कैसा। चुनरी आजकल बहुत इन है। अच्छा, ये लाहौर सेंटर से लिया हुआ चुनरी का सूट नहीं है। लाहौर सेंटर में जो आए हुए हैं, जो मैंने आपको व्लॉग्स में भी दिखाए हैं, वो है सिल्क के ऊपर। सिल्क की शर्ट है, शिफॉन का दुपट्टा है, लेकिन इसकी शर्ट भी शिफॉन की है। ये ममा बहावलपुर जब गई थी ना, लास्ट ईयर गई थी तब लेकर आई थी, लेकिन मैंने स्टिच अप करवाया है।
तो इसको पहनते हैं और इसकी चुनरी के ड्रेस की ज़रा जो है ना वो लुक देखते हैं कि कैसी आती है। अच्छा जी, बाल वगैरह मैंने बना लिए हैं और स्टार्ट करते हैं थोड़ा मेकअप। कल मैंने मेकअप की ना वीडियो शेयर की थी जहाँ से मैं लिपस्टिक्स के कलर्स ले रही थी, तो मुझे सब ने कहा कि शेड्स वगैरह भी गाइड कर दें, तो मैंने कहा चलो आज मैं एक दो आपको जो कलर करेक्टर्स हैं उनकी देती हूँ रिव्यू, और उसके बाद जो है आपको लिपस्टिक के थोड़े से शेड्स भी गाइड कर देती हूँ। अभी जो है मैं लगा रही हूँ स्कूपलेक्स का है सन ब्लॉक, तो ज़रा स्किन को पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके और फिर मैं इसके ऊपर जो है वो लगाऊंगी फाउंडेशन। अगर आप स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लें तो फिर ये है कि वो क्रैकी भी नहीं होती। और यूजुअली ऐसा होता है कि जो स्टिक वाली बेस होती है ना उसके क्रैक्स होते हैं, जो लिक्विड फाउंडेशंस होती हैं उसके क्रैक्स नहीं आते। अच्छा, अभी मेरे पास है एक ये पाकिस्तानी ब्रांड है आई गेस वाटर वाइटामिन, ठीक है, इसकी ये बहुत अच्छी है, इट्स काइंड ऑफ अ बीबी क्रीम। एक मेरे पास ये है मैबलिन की मिसफिट, ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है लॉरियल भी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ज़रा ऑनेस्टली गाइड करूँगी, और ये मिस रोज़ भी है। अच्छा, ये जो है ना मैबलिन की मिसफिट ये बहुत अच्छी है, अगर आप जाना चाहते हैं। ये मैंने उस दिन रूप सिंह हार से लिया है और ये 3500 की है, बट इट्स वेरी गुड, बिल्कुल भी क्रैकी नहीं है और आप अपनी स्किन टोन से मैच ले सकते हैं और बहुत ही नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं। उसके अलावा हाई एंड की भी सारी मैंने ब्रांड्स की यूज़ की हुई हैं, ठीक है, लेकिन जो रिज़ल्ट मिस रोज़ का आता है ना बहुत अच्छा है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं और इसमें उसकी वैरायटीज़ भी हैं। तो ये हमें लगता है कि लोकल प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोकल प्रोडक्ट्स आपको हाई एंड मेकअप से भी अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, ये कि आप यूज़ उसको किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा माई वाइटामिन यूज़ करूँगी, मैं स्पॉन्ज वगैरह से नहीं लगाती, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी कोई भी हो, चाहे वो कलर करेक्टर हो, चाहे बीबी क्रीम हो, चाहे आपका वो हो फाउंडेशन हो, जो हाथ से मिक्स होती है ना वो आप किसी भी उससे नहीं मिक्स कर सकते ब्रश से। ऑल्दो मेरे पास ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज वगैरह हैं, बट आई वुड लव टू डू दिस, क्योंकि ये बहुत इजीली आपकी उसमें जो है ना अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर, और ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको कि आप कोई और स्पॉन्ज या कुछ ऐसा यूज़ करें, ठीक है। ये लगा ली। अब जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि मुझे लिपस्टिक के शेड्स भी मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्स करती हूँ, तो सेम ऐसा ही है, मैं फाउंडेशंस भी 2-3 मिक्स करती हूँ, जो मुझे रिक्वायर्ड शेड होता है ना फिर मैं उसके साथ जाती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा आज डार्क नहीं, मतलब थोड़ा सा और फ्लॉलेस करूँगी, ठीक है। यहाँ पे लगाई, अभी मैंने माई वाइटामिन की लगाई है, उसके ऊपर मैं ये जो है ना मिसफिट की लगा रही हूँ, मैबलिन की। और ये आ गई। अच्छा, अंडर आई आप कर सकते हैं कि अंडर आई आपका, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब हम आई मेकअप भी कर रहे होते हैं ना, यार ये खुल जाए ऐसे, आई मेकअप भी कर रहे होते हैं ना तो हमारी नीचे अक्सर ड्रॉप्स वगैरह या वो पाउडर गिर जाता है, तो अंडर आई आप इसको जो है ना इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बहुत स्मॉल वाले स्पॉन्ज आते हैं, ये भी मैंने रूप सिंह हार से लिए थे, और ऐसे रूप सिंह हार का इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों से नंबर भी शेयर करूँगी, ताकि प्रॉपर व्लॉग बना के विद प्राइसेस वगैरह और आप बाय कर सको। ये मेरे हाल से ये 270 का है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इकोनॉमिकल। लेकिन ऑफ कोर्स प्राइस जो है वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है, जो वहाँ पे हाई एंड की ब्रांड्स हैं उनकी प्राइसेस उनके पास भी ज़्यादा ही हैं, क्योंकि उनकी ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा नहीं है, तो आप अपनी रेंज के अकॉर्डिंग हर चीज़ ले सकते हैं। आई गेस इनफ, फिर बहुत ही जो है ना वो थोड़ी केकी लुक आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा मैं इसको भी मैच कर लेती हूँ।
ये हो गया। अब ये इस तरह का एक ब्रश मिलता है आपको, ठीक है। आप अपने आईब्रोज से असेस जो है, अगर कोई लग जाती है बेस वगैरह या कुछ, तो उसको रिमूव करके उसको एक अच्छी सी जो है वो शेप दे सकते हैं। ये हो गया जनाब। उसके बाद आ जाते हैं आई मेकअप की तरफ, और आज मैं जो यूज़ करूँगी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एनी लेडी, ठीक है। ये मैंने रूप सिंघार से ही बाय की हुई है, और इसमें आपको सारे ब्राउन शेड नज़र आते हैं, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा लगाते हैं, और ऐसे। अच्छा, अभी मुझे ना, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं लिपस्टिक जो है वो ब्राउन में जाऊँ या मैं जाऊँ पिंक में। तो थोड़ा मिक्स से ही मैं मेकअप करूँगी जो दोनों के साथ चला जाए। वीडियो मैं बना रही थी लेकिन कोई इशू आ गया, वो सेव ही नहीं हुई। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैं कौन सा शेड लगा रही हूँ। ये है कैलाज़ोना का है, ये मैंने रूप सिंघार से लिया था, ठीक है। बड़ा ही नाइस सा डिफरेंट सा शेड है। मैं यूजुअली जो है ना ब्राउन लिप शेड लगाती रही हूँ, लेकिन आज मैंने फॉर अ चेंज लगाया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अभी ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं और फिर ड्रेस भी पहनती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, और चेंज भी मैंने कर लिया है। आप भी मुझे बताना है कि ये वाला ड्रेस कैसा लगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह की नेक लाइन के साथ भी जा सकते हैं, काम करवाने का टाइम नहीं है, और बहुत ही कंफर्टेबल सा है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और पैच भी बिल्कुल भी ऑड वन आउट नहीं लग रहा, बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और इसको मैंने सिल्वर सैंडल्स के साथ पहना है। सैंडल्स मैं हमेशा कंफर्टेबल ही पहनती हूँ, पहले मैं बहुत हाई हील भी पहन लेती थी, लेकिन अब चूंकि बच्चों के पीछे भागना होता है तो फंक्शंस में भी इवन, तो फिर ये होता है कि सैंडल्स कंफर्टेबल हूँ। लास्ट जब मैंने व्लॉग लगाया था तो सबने मुझे कहा था कि सैंडल्स आप जो बनारसी का सूट था कि रेड पहनती, ये बहुत कमेंट आए थे कि कैजुअल है, लेकिन कंफर्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अब, क्योंकि अगर पूरे फंक्शन में आपने हील हाथ में ही पहन के फिरना है तो फ़ायदा नहीं, पकड़ के फिरना है तो फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं अब यूजली ब्लॉक हील लेती हूँ या फिर मैं छोटे वाले हील लेती हूँ, ताकि मैं इजी उसको कैरी कर सकूँ और चलते हुए मुझे प्रॉब्लम भी ना हो, और बच्चों को भी इजीली मैं मैनेज कर सकूँ। तो ये आ गई इसकी ड्रेस की फाइनल लुक। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है और बहुत ही कंफर्टेबल सा है। और इसके साथ मैंने यही वाले इयरिंग्स भी पहने, ये थोड़े से ज़रा ज़्यादा ब्लिंगी से हैं, इसके जस्ट सेम ये वाला जो था ना वो पेंडेंट था, पेंडेंट जैसे इयरिंग्स थे, तो फिर मैंने ये वाले इयरिंग्स कर लिए हैं। और ये वाली मैंने इसके साथ बैंगल्स पहन ली हैं, ये सिल्वर रिंग पहन ली है, इधर मैंने वही ब्रेसलेट और रिंग पहन ली है। फाइनल लुक। और इसकी शर्ट की जो लेंथ है वो 50 है, ठीक है। 50 लेंथ होती है, जो दामन होता है मेरा यूजली होता है 28, ठीक है। और अगर मैं लॉन्गर लेंथ में जाती हूँ लाइक 54, 56, तो फिर जो है आपका दामन और ब्रॉड हो जाता है 32, 34, और स्लिट्स भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा भी आपने ड्रेस कस्टमाइज कराना हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और स्लीव्स जो है ये 21 इंचेस हैं लॉन्ग, ठीक है। और ये जो बेल का साइज होता है ना, ये अराउंड है 16, ठीक है। और ये आ गई कंप्लीट लुक। चलें जी, मैं अब ढोलक के फंक्शन पे जाती हूँ, हो सका तो वहाँ से भी आप लोगों को क्लिप्स दिखाऊंगी और मिल के इंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं ज़रा ढोले के फंक्शन पे। अभी मैंने नीचे जाना है, मूसा को रेडी करना है, क्योंकि उसको मैं बिल्कुल एंड पे रेडी करती हूँ, क्योंकि वो फ्लोर पे लेट के सारे अपने कपड़े खराब कर लेता है। तो मैं सारों को रेडी करके, सब रेडी जब हो जाते हैं, फिर एंड पे मूसा की टर्न होती है, चलो जी अब इसको रेडी करें, क्योंकि वो रेडी होकर वेट भी नहीं करता, कहता है लेट्स सिट इन द कार, लेट्स सिट इन द कार। तो इसलिए अब उसको मैं रेडी करने लगी हूँ। और आए तभी बर्थडे पार्टी पे गई हुई है अपनी फ्रेंड की, तो वो भी आने वाली होगी, तो फिर देखती हूँ कि मैंने उसको उसी तरह से लेके जाना है या मैं उसको चेंज करती हूँ।
अच्छा, आयत मिरहा को ना मैंने लास्ट शादी पे जो लहंगे बनवाए थे वो पहनाए, और मिरहा को तो पूरा ही नहीं आया, उसको छोटा हो गया। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, एक एक दफ़ा पहने, अब दूसरी दफ़ा पहन लो, फिर किसी को दे देते हैं। तो असल में बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं, स्पेशली जो शादियों के कपड़े होते हैं कि उनको एक दफ़ा पहनाओ, अगली शादी पे उनको पूरे नहीं आते। तो मैंने कहा घर का ही फंक्शन है, मेरा आयत को तो पूरा था लेकिन मिरहा को जो है ना वो छोटा हो। और यहाँ पे मैं ढोलक सीखने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझे लगता है मुझे नहीं आ सकती। मुझे बहुत शौक़ है कि मुझे ढोलक आए बजानी, लेकिन मेरी जो है ना वो रिदम ही नहीं बनती उसके ऊपर। वो ऐसा लगता है कि फटा हुआ मैं ढोल बजा रही हूँ। तालियां बजाने में ठीक हूँ, गाने गाने में ठीक हूँ, तो बस इतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, जब मैं लाइव माशाल्लाह से बारबेक्यू भी लगा हुआ था, भटूरे चने भी थे, तो तब मुझे भूल जाता है कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मैंने यूट्यूब के एंगल में भी वीडियो बनानी होती है, तो मैं जो है ना उस तरीके से ही वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शॉर्ट से शेयर कर देती हूँ। और मेरा गला आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल गाने गाने की वजह से आपको वॉइस ओवर में फ़ील होगा कि बहुत ही हैवी मेरी आवाज़ हुई है। तो चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को इधर एंड करते हैं। बच्चे एंड पे डांस प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने डांस करना, उन्हें बड़ा शौक़ है। बच्चों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने मेहंदी पे डांस करना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह संडे को माइयों हैं, तो माइयों के फंक्शन पे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और मीनवाइल मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है लोकल मार्केट की, तो कहीं वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।